अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज के हमारे कार्यक्रम में आप सबको राधे राधे। मित्रों, आज हम जिस विषय को लेकर यहां पर बात करेंगे, ये पितृदोष और पितृपूजा या पितृ यज्ञ को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ खास बातें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। हो सकता है आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो जो अमूमन ये परेशानियां सामने आ रही हैं कि पितृदोष आ रहा है, चाहे कुंडली में हो या उसके कुछ लक्षणों के हिसाब से वो चीजें सामने निकल कर आती हैं जब आप पितृदोष की ओर ये सब बातें इशारा करती हैं और फिर आप इसके शांति के लिए कहीं ना कहीं उपाय की तलाश करते हैं। तो सबसे पहले तो पितृदोष की मुक्ति के लिए जो श्राद्ध की विधि है बहुत काम की आज की वीडियो रहेगी। थोड़ा धैर्य के साथ आप लोगों को समझना होगा इस बात को। जो श्राद्ध विधि रहेगी, देखिए श्राद्ध क्या है। श्राद्ध के बारे में जो लिखा है, जो श्राद्ध के ग्रंथों के अंदर जो लिखा गया है कि श्राद्ध क्या है, वो लिखा है श्रद्धया इदम श्राद्धम, यानी आपके अपने पितरों के प्रति जो श्रद्धा है उसको ही श्राद्ध कहते हैं। और जब आप वो श्राद्ध करते हैं तो आप पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, उद्देश्य विधि क्रियते यद कर्म, जो आप अपने किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए, किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, तत् यद कर्म श्राद्धम, वह कर्म भी श्राद्ध होता है। आप समझ रहे हैं, आपकी विशेष कामना, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, बच्चे होने में, संतान होने में दिक्कत आ रही है, और तब आप उस विधि से जो अपने पितरों के निमित्त जो कर्म करते हैं उसको श्राद्ध कहा जाता है। अब वो बात अलग है कि आज के परिप्रेक्ष्य में वो श्राद्ध कब करते हैं, कैसे करते हैं, किस रूप में किया जाता है, क्यों करते हैं, बहुत लंबा समय हो जाता है, कई बार तो सालों साल व्यतीत हो जाते हैं और तब जाके पता लगता है कि ये दोष है और इसका ये उपाय होना चाहिए। फिर उसके लिए भी हम लोग तमाम जो उसके बारे में सर्च करते हैं, फिर हमें हो सके हमारी उस समय क्या भावना है, अगर हम निश्चित रूप से अपने समर्पित होकर के और फिर हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो हमें परमात्मा या वो पितर भी आपके लिए उस मार्ग सो जाते हैं। लेकिन कई बार हम लोग ऐसे जगह फिर पड़ जाते हैं कि वहां भी हमारा काम पूरा नहीं हो पाता है और फिर हम एक नए पचड़े में फंस जाते हैं। तो अक्सर हमारे पास जितने लोग आते हैं उनमें से इस प्रकार की बातें भी अक्सर देखी जाती हैं। खैर, मैं संक्षिप्त में इस चर्चा को रखूंगा, ज्यादा विषय को लंबा भी नहीं करूंगा। देखिए, हर पुत्र का एक कर्तव्य है। आप समझ रहे हैं पुत्र कौन है, ये भी यहां पर एक प्रश्न है, क्योंकि पुण्य नाम नरक से जो अपने पितरों को तारता है वह ही पुत्र है। स्पष्ट लिखा हुआ है, पुण्य नाम नरकात् त्रायते है, जो पुण्य नाम के नरक से अपने पिता को तारता है, अपने पूर्वजों को तारता है, वही वास्तव में पुत्र कहलाने का योग्य है। इति पुत्रः, समझ गए, जो पुण्य नाम नरकात् त्रायते है, जो उस नरक से उनको तार सकता है, तारता है, वह पुत्र होता है। और उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने पितरों के प्रति समय समय पर श्राद्ध करे। वैसे ये भी प्रश्न उठ सकता है कि श्राद्ध कब कब करना चाहिए, कितने बार जीवन काल में करना चाहिए। हमारे यहाँ श्राद्ध जो है कई प्रकार से श्राद्धों का श्राद्ध प्रकाश के अंदर, गरुड़ पुराण के अंदर एक उल्लेख मिलता है। खासकर उसमें प्रमुख 3 श्राद्धों की चर्चा आती है। नित्य नैमित्तिकम कामम काम्यम श्राद्धम उच्यते। 3 प्रकार से श्राद्ध प्रमुख रूप से कहा गया है। एक नित्य श्राद्ध हुआ, एक नैमित्तिक श्राद्ध हुआ और एक काम्य श्राद्ध हुआ। नित्य श्राद्ध से आप समझ पा रहे होंगे कि जो नियमित करना चाहिए, यह पूर्वोक्त जो व्याख्या थी, जो मैंने पहले आपको कहा कि आपके अपने पितरों के प्रति जो श्रद्धा है वह श्राद्ध है। यानी नियमित जो आप उनको समर्पित कर पा रहे हैं वो श्राद्ध उनके लिए नित्य श्राद्ध के रूप में आएगा। फिर एक नैमित्तिक श्राद्ध होता है, जो कि आपने देखा होगा कि जब एकोदिष्टादि श्राद्ध जो होते हैं वो नैमित्तिक श्राद्ध के अंतर्गत आते हैं। और एक काम्य श्राद्ध आता है, जो मैं अभी जस्ट आपको बता रहा था कि किसी कामना के बस आप करते हैं। ये नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध और काम्य श्राद्ध, यानी किसी कामना के लिए आप कर रहे हैं। आप चाहे अपने किसी विशेष पूर्ति, उद्देश्य पूर्ति के लिए कर रहे हैं, चाहे आप अपने पितरों के उद्धार के लिए कर रहे हैं, चाहे अपने उद्धार के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर पितरों के उद्धार से तो हमें कोई ज्यादा लेना देना मेरे हिसाब से होता नहीं है। कुछ होते हैं, ये भी नहीं कि सबको नहीं है।
लेकिन ज्यादातर लोगों को अपनी चिंता होती है कि उनका शादी नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, जीवन के तमाम स्ट्रगल जीवन में जो चल रहा है उन सब की उद्देश्य पूर्ति के लिए वो करना चाहता है। लेकिन जो जिसलिए भी कर रहा हो उसको वो फल तो आवश्यक रूप से मिलेगा ही, अगर उसकी निश्चित रूप से श्रद्धा है। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि उसमें प्रमुख जो पक्ष होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपने पितरों की मुक्ति उसमें पहले सबसे आगे रखें। अगर आप इस रूप से कर रहे हैं तो आपके उद्देश्य तो पूर्ण होंगे ही, वो तो पूर्ण होगा ही उसमें, लेकिन उनकी जो संतुष्टि है उसको आप प्रथम आगे पंक्ति में रखें। इस प्रकार से आप श्राद्ध करें। अब देखिए यहां पर कुछ प्रश्न आते हैं, अगर श्राद्ध न करें तो उससे क्या नुकसान है और अगर करें तो क्या फायदे हैं। मैं यहां पर जो है आपको गरुड़ पुराण और मनुस्मृति यम स्मृति के दो श्लोक सुनाऊंगा, उसके अर्थ आपको समझाऊंगा, क्योंकि श्लोक में तो ज्यादा दिलचस्पी होती नहीं है। तो इसमें देखिए पहले तो दो यज्ञ हैं प्रमुख, एक देव यज्ञ होता है और एक पितृ यज्ञ होता है। समझ रहे हैं? देव यज्ञ जो देव यजन के लिए हम लोग करते हैं, आपने महामृत्युंजय कर लिया, आपने चंडी पाठ करवा लिया, आपने जो है अन्य अन्य जो ग्रहों के जप हैं, शांति है, अभिषेक है, ये सब देव यज्ञ के अंतर्गत आता है। पितृ यज्ञ के अंदर यही सब आएंगे जो पितृ पूजा से रिलेटेड जो सारी पूजाएं हैं, ठीक है ना, वो बहुत विस्तार है, अलग अलग पूजा है, उसके लिए मैं फिर चर्चा आगे करूंगा। लेकिन इसमें न करने से क्या हानि है, इसमें स्पष्ट लिखा है ब्रह्म पुराण गरुड़ पुराण के अंदर, श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति सह। जो किसी मोह के बस, अब मोह के बस आप समझ रहे हैं कि धन हमारा खर्च ना हो, इस मोह के बस जो वशीभूत होकर के श्राद्ध नहीं करता है, का श्राद्धम न कुरुते मोहात, जो मोह के बस श्राद्ध नहीं करता है, तस्य रक्तम पिबन्ति सह, वो पितृ उस जीव के रक्त का पान करते हैं। और जब उसके रक्त का पान करेंगे तो रक्त की कमी होगी, तो उसका शरीर के स्वास्थ्य, शरीर का जो नाश है वो होगा, धन का नाश है, तो वो सारी चीजें वहां पर विपरीत होती चली जाएंगी कुल मिलाकर के। और एक श्लोक जो उनको क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, उसको आप समझ लीजिए, और इन्हीं सब चीजों की हानि न करने पर होगा, इसको आप स्पष्ट समझ लीजिए। आयु पुत्रान यशः स्वर्ग कीर्तिम पुष्टि बलम श्रेयम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्, यानी पितृ पूजन करने से आपको ये सब चीजें मिलेंगी। गरुड़ पुराण और यमस्मृति का यह श्लोक है का आयु, सबसे पहले आयु की वृद्धि होगी जो पितृ पूजन करते हैं। और जान है तो जहान है, अगर आपके पास आयु है लंबी तो आप अपना जो है धर्म कर्म अपने सुखों का उपभोग ये सब तभी तो कर पाएंगे जब उसको उम्र उसको मिलेगी, तो आयु यहां पर मिल रही है। दूसरा पुत्रान, अगर आयु भी है, सब कुछ धन भी है, लेकिन पुत्र नहीं है, संतति नहीं है, तो भी बेकार है, कौन उसका भोग करेगा आगे। तीसरी बात यहां पर है यश, ये क्रमशः भी मेरे हिसाब से लिखी हो सकती है, पहले आयु लिखा हुआ है, फिर पुत्र लिखा हुआ है, फिर यश लिखा हुआ है, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें भी है, आपके पास यश नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा समाज के अंदर नहीं है, तो शायद ये होना भी बेकार है, ठीक है। और तीसरी चीज लिखी है स्वर्ग, अंत में उस व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति होगी, उसकी कीर्ति होगी, पुष्टिम बलम श्रेयम, ठीक है ना, उसको पुष्टि प्राप्त होगा, तेज प्राप्त होगा, बल प्राप्त होगा, और श्रेयम, यह भी यहां पर धन की बात लिखी है कि उसको धन धान्य की वृद्धि होगी। ये यहां पर श्रेय शब्द जो है बाद में लिखा हुआ है, और अलग से धन धान्य शब्द भी यहां पर प्रयोग किया गया है। पशुम सौख्यम, अब पशुधन तो अब आज के समय में सबके पास नहीं होता है, ग्रामीण अंचलों में तो आज भी हम लोग जो देखते हैं, जो प्रथम धन की बात आती है तो उसमें गोधन की बात आती थी, पशुधन की बात आती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उस धन की जगह आज कोठी बंगले कार वो धन उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे पशुन सौख्यम लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है धन धान्यम, क्योंकि एक प्रकार से धन नहीं आता है और एक प्रकार से धन, अनेक प्रकार के जो धन धान्य है, समृद्धियां हैं, वो सब उस व्यक्ति को मिलती हैं। धन धान्यम प्राप्नुयात् पितृ पूजनात्, ये जो है पितृ पूजन करने से सब लाभ होता है, श्राद्ध करने का ये लाभ है, और न करने से ये सब चीजें उन लोगों को दिक्कत से मिलती हैं या टिकती नहीं है या मिलती ही नहीं है, ये सब हम समझ सकते हैं। उसके बाद यहां पर देशे कालेज पात्रे विधिना हविषाः यत च यत, बहुत ध्यान से इस बात को समझें। ये पितृदोष की समस्याएं क्या आज से ही है, पहले नहीं थी, बिल्कुल पहले के समय नहीं था। क्यों?
क्योंकि लोग नियमित उस श्राद्ध को करते थे। उनकी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा थी। आज तो जीवित के प्रति श्रद्धा नहीं, तो मृत्यु के बाद तो लोग कहते हैं ये सब बेकार है, किसने कहा, ये सब कौन देख रहा है, वहां मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना, ये सारी बातें आती है। तो कुल मिला के देशे काले च पात्रे च विधिना हविषाचियत तिलैर्द्रभ्यैर् मंत्रिश्च श्राद्धम श्राद्ध श्रद्धया युतम। जो श्रद्धा के साथ युक्त होकर के आप तिल, दर्भ कहते हैं कुशा को, और मंत्र आप समझ रहे हैं मंत्र, इन तीनों से समायुक्त होकर के जो उस कर्म को करता है, उस श्रद्धा के प्रति अपने पितरों का पूजन करता है, वो उनके पितरों को प्राप्त होता है, वो श्राद्ध होता है। और उनके निमित्त पितृन उद्देश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम मुदाहृतम। और जो उनके निमित्त श्रद्धा से जो ब्राह्मणों को आप दान देते हैं, वो भोजन कराते हैं, वस्त्र दान है, भोजन दान है, जो भी आप उनको दे रहे हैं, वो सारी की सारी जो श्रद्धा है, जो सामग्री है, वो सब श्राद्ध है। तो इस प्रकार से यहां श्राद्ध के बारे में लिखा गया है। और धनाभाव में एक बहुत जो एक मोस्ट, मैं यहां पर इस पंक्ति को कर रहा हूं, इस टॉपिक को टच कर रहा हूं, का श्राद्ध धन के अभाव में श्राद्ध को कैसे करें। अब धना, क्योंकि पहले तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी अभाव की स्थिति, लेकिन हाँ हो सकता है 1-2% कुछ अभाव हो सकता है, तो उनके लिए भी यहां पर लिखा हुआ है। क्योंकि हमारे यहां देव पूजा हो या पितृ पूजा, दोनों में मानसिक पूजा का विधान है, यहां पर भी मानसिक श्राद्ध का विधान है। और तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या साकैरपि यथाविधि, पद्म पुराण का ये स्पष्ट वर्णन है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर उस व्यक्ति के पास धनाभाव है तो ऐसी स्थिति में वह जो भी श्रद्धा युक्त घास पत्ते आदि से भी जो है श्राद्ध कर सकता है। यानी साग आदि जो है वन से ला करके या अपने द्वारा उगाए हुए साग पत्ते से भी कर सकता है। अगर उसका भी अभाव है तो उस गाय को घास खिला करके अपने हाथों से जंगल जाएं, घास काट करके लाएं, और वो गाय को खिलाने मात्र से भी आपका श्राद्ध संपन्न हो जाता है, अगर धना अभाव है तो। ठीक है ना, क्योंकि ये बात मैं इसलिए भी यहां पर मेंशन किया क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि भाई इन श्राद्धों को करने में बड़ा खर्चा आता है, तो ये तो पैसे वालों का काम है, सबके बस की बात तो है नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये यहाँ पर जो है उनके लिए लिखा गया है। श्राद्ध अनिवार्य रूप से कितने बार जीवन काल में करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न यहाँ पर है। तो नित्य, नैमित्तिक और जैसे मैं काम में 3 प्रकार के श्राद्ध आपको बताए हैं, तो इसमें से नित्य श्राद्ध हर व्यक्ति को करना चाहिए। दूसरा, वर्ष में 2 बार कम से कम श्राद्ध करना चाहिए, उसमें से आपका श्राद्ध पक्ष हो गया, एक यदा कदा जब भी आपको तीर्थ में यात्रा में आप जाते तब कर लें, या फिर तीसरे श्राद्ध की विधि है कि जब भी अमावस्या है आप उस समय उनको दे सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये श्राद्ध की जो विधि थी वो मैंने आपको बताई। पंचबली का विधान आता है। पंचबली में आपको गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए देवादिदेव बलि, जो देवताओं के नाम से एक अलग से पत्ते में निकालते हैं, और पिपीले का बलि होती है जो चींटी के निमित्त हम लोग निकालते हैं। तो 5 बलि का विधान है। ये आज श्राद्ध कर्म में 2024 के अंदर ही महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई, जो आपके प्रत्येक वर्ष काम आने वाली हैं। आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल बने रहे, हमें दीजिए इजाजत। राधे।